अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे, खुशबाश होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एक कार्टून वीडियो है जिससे सब रिलेट कर सकते हैं। अक्सर पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। आपको आज हम वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में जो आफत आई है अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द ख़त्म करे और पाकिस्तान में जितने भी लोग इस आफत से मुतासर हुए हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें जो हैं वो दूर करे, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो इसी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। टाइड सर्फ को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और क्या आपको पता है कि गोरमे कोला किस चीज से बनती है? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि टपाल दानेदार और लिप्टन टी को किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता होगा? प्लस ये कुरकुरे चिप्स किस चीज से बनाए जाते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सर्फ एक्सेल दोस्तों, वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल तो हर घर में ही किया जाता है। हमारे यहाँ नॉर्मली सर्फ एक्सेल, बोनस और एरियल वगैरह जैसे सर्फ का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सर्फ फैक्ट्री में बनाए किस तरह जाते हैं और ये हमारे गंदे कपड़ों को साफ कैसे कर लेते हैं? आपको जानकर हैरानगी होगी कि वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे मेन चीज नमक होती है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये रियल है। उसकी वजह ये है कि नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है जो कि डिटर्जेंट के टेक्सचर को बैलेंस रखने में जरूरी होता है। सो अब आते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस की तरफ। कोई भी वॉशिंग पाउडर जब फैक्ट्री में तैयार होता है तो सबसे पहले वर्कर एक ह्यूज ब्लेंडर में सॉल्ट डालते हैं और मिक्सचर को ऑन कर देते हैं। इसके बाद इस नमक के अंदर कोलोरेंट नाम का एक ब्राउन लिक्विड डाला जाता है जो कि कपड़ों के अंदर शाइनर का काम करता है। फिर इस मिक्सचर के अंदर सर्फेक्टेंट डाले जाते हैं। सर्फेक्टेंट असल में एक सब्सटेंस है जो कि सर्फ के अंदर झाग पैदा करने का काम करता है। जब ये तीनों चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं तो इसके अंदर पाइन ऑयल डाला जाता है जो कि कपड़ों से जरासीम का खात्मा करता है। फिर इसके अंदर फ्रेगनेंस ऐड की जाती है और लास्ट में बारी आती है क्लीनिंग एजेंट की। क्लीनिंग एजेंट का काम कपड़ों से दाग धब्बे दूर करना है। ये तमाम चीजें तकरीबन आधे घंटे तक ब्लेंड में मिक्स होती रहती हैं और इसके बाद वॉशिंग पाउडर तैयार हो जाता है। फिर इसे पैक करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, डिटर्जेंट बनाने का यह तरीका वाकई में बहुत सिंपल है। टी मेकिंग दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे चाय पसंद नहीं होगी। चाय चाहे लिप्टन हो, टपाल दानेदार हो या फिर कमर चाय हो, हर पत्ती का अपना ही एक टेस्ट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चाय की पत्ती असल में बनाई किस तरह जाती है? वेल, इस प्रोसेस की शुरुआत कमिलिया सिंसन नाम के एक पौधे के पत्तों को इकट्ठा करने से शुरू होती है। इन पत्तों को डायरेक्ट खेतों से फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है जहाँ टी मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले वर्कर्स इन पत्तों को एक बड़े से हाल में लाकर जमीन पर खुश्क होने के लिए बिछा देते हैं। इस एरिया में पत्तों पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है और ये एक दिन में ही बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद इन लीव्स को एक कंटेनर में डालकर खास टेम्परेचर पर हीट दी जाती है जिससे इन पत्तों के अंदर मौजूद सारी नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितना ज्यादा इन पत्तों को आग पर पकाया जाता है चाय इतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती है। इस स्टेज पर नॉर्मल टी बनाने के लिए पत्तों को अलग कर लिया जाता है और जो पत्ते रह जाते हैं वो पककर बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग टी बनाई जा सके। इसके बाद वर्कर्स इन पत्तों को एक कॉटन के कपड़े में डालकर कपड़े को मशीन से रोल आउट करते हैं। ये मशीन कपड़े को इतना ज्यादा रोल करती है कि अंदर मौजूद पत्ते क्रश होकर दानों में तब्दील हो जाते हैं। फिर इन्हें एक हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर मजीद प्रेस किया जाता है ताकि रही सही कसर भी पूरी हो जाए और ये पत्ते छोटे छोटे दानों की सूरत इख्तियार कर लें। इसके बाद इस पत्ती को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और वहां डब्बों में पैक करके ये आप तक आने के लिए तैयार हो जाती है। गोरमे कोला दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जा चुका है। लोग पेप्सी और कोका कोला की बजाय लोकल कोल्ड ड्रिंक्स को तरजीह दे रहे हैं। इनमें नेक्स्ट कोला, गोरमे कोला और इस तरह के दूसरे ब्रांड्स शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री में बनाई किस तरह जाती हैं? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक फैक्ट्री के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। किसी भी फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इनमें कॉर्न सिरप, कैरेमल कलर, कैफीन
कैफीन और फास्फोरिक एसिड शामिल होते हैं। इन तमाम चीजों को एक खास मिकदार में लेकर एक सिरप तैयार किया जाता है और यही वो सिरप होता है जो कोल्ड ड्रिंक को एक यूनिक फ्लेवर प्रोवाइड करता है। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलर्स और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं जो कि कोला के टेस्ट को और भी ज्यादा इनहेंस बना देते हैं। फिर इन तमाम चीजों को एक मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है और तैयार होने वाली ड्रिंक को बड़े बड़े कंटेनर में सेव करते हैं। जब ये सारा काम फिनिश हो जाता है तो फिर इसके बाद कोला की बॉटलिंग का काम शुरू होता है। आप सब सोच रहे होंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस होती है वो कहां से आती होगी। वेल, जिस टाइम ड्रिंक बॉटल्स के अंदर भरी जाती है तो ड्रिंक डालने के फौरन बाद बॉटल के अंदर एक मशीन के जरिए हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डाली जाती है जो बॉटल के अंदर गैस पैदा करने का काम करती है और इसके बाद बॉटल के ऊपर फौरन से कैप दे दिया जाता है ताकि ये गैस बाहर ना जाए। इस तरह ये कोला तैयार हो जाती है और मार्केट में सेल होने के लिए भेज दी जाती है। केक, दोस्तों बर्थडे हो, दावत हो या कोई भी खुशी का मौका हो, केक एक ऐसा आइटम है जो हर इवेंट के लिए मस्ट हो चुका है। नॉर्मली तो केक्स बेकरीज में बनाए जाते हैं, लेकिन जो केक्स बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं वो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन केक्स को फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दिखाया जा रहा है कि फैक्ट्री में हजारों के हिसाब से केक किस तरह तैयार होते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन केक्स की मेकिंग का 80% काम मशीन्स करती हैं। फैक्ट्री के वर्कर्स मैदा, यीस्ट, सॉल्ट, शुगर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालकर एक मशीन के जरिए इसे मिक्स करते हैं जिससे स्मूथ बैटर तैयार हो जाता है। इसके बाद इस बैटर को सांचों में डालकर बड़े बड़े ओवन्स में रख देते हैं। जब एक खास टेम्परेचर पर पकने के बाद केक तैयार हो जाता है तो फिर इसकी फ्रोशिंग का काम शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले अंडे की सफेदी इकट्ठी की जाती है और ये काम मशीन के जरिए ही किया जाता है। मशीन हजारों अंडों को तोड़ती है और खुद ब खुद अंडे की जर्दी सफेदी से अलग हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर शुगर डालकर बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है और जब ये फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाती है तो रोबोट्स खुद ही इसे केक पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद एक मशीन इन केक्स के ऊपर चॉकलेट या किसी भी फ्लेवर की डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद अगर केक्स पर लोगो या राइटिंग वगैरह करनी हो तो एक खास मशीन के जरिए केक्स पर डिजाइनिंग भी कर दी जाती है, जिसके बाद केक रेडी होकर पैकेजिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, केक बनने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। कुरकुरे एंड चीटोस, दोस्तों कुरकुरे और चीटोस पाकिस्तान के सबसे फेमस स्नैक्स में शुमार किए जाते हैं। ये ना सिर्फ बहुत टेस्टी होते हैं बल्कि हल्की फुल्की भूख के लिए इनसे जबरदस्त चीज और कोई नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपने कभी फैक्ट्री में कुरकुरे स्नैक बनते हुए देखे हैं? वेल, कुरकुरे स्नैक को मकई के आटे से बनाया जाता है। सो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कई टन मकई को एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लिया जाता है जिससे ये खुश्क आटे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसके बाद इस आटे के अंदर यीस्ट और पानी मिक्स करके मशीन के जरिए डो बनाई जाती है। फिर इस तैयारशुदा मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है जो इस कॉर्न के पेस्ट को छोटे छोटे पीसेस की सूरत में बाहर निकालना शुरू कर देती है और फिर इन छोटे छोटे कॉर्न पीसेस को एक बड़े से फ्रायर के अंदर फ्राई किया जाता है। जैसे ही ये स्मॉल कॉर्न्स फ्राई हो जाते हैं तो इनके अंदर मौजूद खमीर इन्हें अपने ओरिजिनल साइज से डबल का कर देता है और इस तरह ये कुरकुरे चिप्स की शेप में फ्रायर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद कुरकुरे के अंदर मिसाले डालने की बारी आती है। पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक बड़े से ड्रम के अंदर डाला जाता है और ड्रम के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके अंदर से मिसाले निकलते हैं। इस मिक्सचर में हर कुरकुरे के ऊपर बराबर से मिसाला लग जाता है। आखिर में ये स्नैक्स रेडी होकर पैकेजिंग के लिए भेज दिए जाते हैं और ये फ्रेश कुरकुरे और चीटोस बच्चों तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। रेड बुल, दोस्तों अगर रेड बुल की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एनर्जी ड्रिंक को फैक्ट्री के अंदर बनाया कैसे जाता है? वेल, रेड बुल बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए जाते हैं जिनमें कैफीन, टोरिन, बी ग्रुप विटामिन, शुगर और ग्लूकोज वगैरह शामिल होते हैं। टोरिन असल में एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो कि आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और बंदे को एनर्जेटिक बनाता है। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हें एक लैब के अंदर स्पेशल फार्मूला के तहत मिक्स किया जाता है ताकि ड्रिंक भी तैयार हो जाए और रेड बुल की एनर्जी और टेस्ट भी बरकरार रहे। आपको बताता चलूं कि रेड बुल बनाने का काम सिर्फ लाइसेंस्ड एक्सपर्ट कर सकते हैं और कोई आम बंदा नहीं कर सकता। वेल, जब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रेड बुल तैयार हो जाती है तो फिर इसके कैंस बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके लिए एल्युमिनियम की थिन शील्ड को मशीन के जरिए एक मखसूस साइज में कट किया जाता है और रोल आउट करके कैंस की शेप दी जाती है। इसके बाद तैयारशुदा ड्रिंक को एक मशीन के जरिए कैंस में फिल किया जाता है और साथ साथ दूसरी मशीन इन कैंस को सील कर देती है। ये सारा प्रोसेस मशीन के जरिए ही किया जाता है और ह्यूमन वर्कर का इसमें कोई हाथ नहीं होता। इस तरह दुनिया की ये फेमस ड्रिंक तैयार हो जाती है और मार्केट में सेल होने के लिए भेज दी जाती है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉलीपॉप्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि ये सुपर, टक और गाला जैसे बिस्किट्स को किस तरह बनाते हैं? प्लस क्या आपने कभी मायोनीज को बनते हुए देखा है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मेयोनीज। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी फास्ट फूड मेयोनीज के बगैर अधूरा होता है। स्पेशली बर्गर और शोरमे का तो मेयोनीज के बगैर टेस्ट ही पूरा नहीं होता। वेल, देखने में तो ये एक सिंपल सी क्रीम लगती है, लेकिन असल में इसके अंदर बहुत सी चीजें डाली जाती हैं। मेयोनीज बनाने के लिए जो चीज सबसे पहले यूज की जाती है वो एग्स होते हैं। फैक्ट्री में वर्कर्स सैकड़ों के हिसाब से अंडों को एक बड़े से मिक्सचर के अंदर डालते हैं और फिर इसमें कई लीटर ऑयल डालकर दोनों चीजों को तब तक ब्लेंड किया जाता है जब तक वो यकजा होकर एक जितना देर उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं अपने चैनल से चाहता हूँ इजाजत। आप आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।